मैंने पहले क्रेटा ली, नेचुरली एस्पिरेटेड वाली, वो सेल करके टर्बो वाली ली। अब टर्बो वाली को 1.5 साल हुआ था, वो सेल कर रहे हैं और ये लिया। भाई शौक है ना साहब, वो, जैसे फोन्स का, टेक्नोलॉजी का, वैसी गाड़ियों का। मोटे पैसे छाप रहे हैं मतलब कहने का। कुछ नहीं रखा ऑटोमोबाइल में, टेक यूट्यूबर बनो, ठीक है। आज के दिन मतलब कि अभी आप हालांकि नई नई गाड़ी लिया, आप आज के दिन भी अगर आपने लेनी होती तो आप स्कॉर्पियो पे जाते या इस पे जाते? सिंपल। क्या खींचती है, हाँ। बस इसी के मजे आ रहे हैं इसमें। ये आपको लूट लिया उन्होंने। फ्री वाला कैमरा था मेरे ख्याल से यार। मेरे को चेंज ही कराना पड़ेगा ये। दोस्तों, लॉन्चिंग के टाइम पे जो कंपनियां हैं वो इतनी हाइप क्रिएट करती हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स ही जो है वो उस हाइप को बना करके रखते हैं बाद तक। कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट है ये वाला। ये मैं बात कर रहा हूं XUV 700 की। बहुत तगड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है महिंद्रा की, मानना पड़ेगा, सॉलिड वाला है, ठीक है। तो अब जो है वो लगभग 1.5 साल तक वेटिंग में जा रही है ये गाड़ी। इतना लंबा वेटिंग, ठीक है। तो क्या ये वर्थ है इतनी वेट करना? ठीक है, ये आप लोगों के जहन में एक तगड़ा सवाल होगा। अब इन्हीं का एक बिग डैडी भी आ गया है, क्या उसकी तरफ जाना चाहिए या ये वास्तव में उससे ज्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है? ये आपके सवाल जो है ना, ये इसका आंसर देने में हम हेल्प लेंगे कुणाल भाई की। कुणाल भाई प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। और हार्दिक जी, आपका भी दोनों का स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा कुणाल भाई को, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और दोनों भाई हैं। वैसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुणाल के साथ हार्दिक जरूरी होता है क्या? कुणाल पांड्या हार्दिक पांड्या है? ये सवाल हमें एयरपोर्ट पे भी जो चेकिंग कर रहे थे वहाँ पे पूछ लिया था। अच्छा, ये पूछा कि आपका नाम, अच्छा हार्दिक, कह रहे कुणाल का, कह रहे पीछे आ रहा है। मैंने इनके जो काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, मैं थोड़ा सा टेकी बंदा भी हूं तो फोन्स वगैरह से रिलेटेड देखता रहता हूं। अगर आपको इनका चैनल जो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप अपना चैनल बताइए। रोहित भाई, टेक फॉर मॉब के नेम से है चैनल। और जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कहता हूँ, तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? तो अब बिल्कुल समझ में आ गया। अब समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको नहीं पता था कि भाई बिग डैडी आने वाला है? मेरे को पता था। उसका रीज़न ये है कि आज से ना कुछ 6-7 साल पहले मेरे फादर ने महिंद्रा की कॉन्टो परचेज करी थी, हाँ जो अब TUV 300 के नाम से भी उसको लॉन्च करा है। हाँ, TUV, जो हाँ बंद हो गई है, हाँ, discontinue क्वांटो हो गई के बाद इन्होंने TUV लेकर के आए थे। TUV के बाद बुलेरो के अंदर कन्वर्ट हुई थी ये, राइट। हाँ। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही था। हाँ। मुझे उसी से प्रॉब्लम थी कि वो बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है कार्स जो है ना। ओह। और मैं मतलब वो कार में मैं जब भी बैठता था ना क्वांटो में, मैं हमेशा इतना फ्रस्ट्रेट रहता था क्योंकि मेरे को वो जो बॉडी रोल होता है ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोगों को, मेरे दोस्तों को बड़ा पसंद आता था वो। वो कहते थे भाई तेरे क्या पापा ने, झूल रही है, झूला झूलती है। और जो उसका साइज था ना, कह रहे इतने में तो स्विफ्ट आती है जितने में पापा ने वो बेस मॉडल लिया था क्वांटो का। मेरे फादर ऐसे है कि जो भी गाड़ी लेंगे बेस मॉडल लेंगे और बाद में थोड़ा बहुत करा लेंगे। हाँ। उनको चलाने से मतलब था। तो ये आपने कौन सा मॉडल लिया? ये AX5 डीजल ऑटोमेटिक। ओके। हाँ, और ये मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें उतना बॉडी रोल नहीं है। और मेन रीजन यही था कि मेरे को पता था स्कॉर्पियो लॉन्च तो होने वाली है, हाँ। बट होगी तो वो बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पे ही। ट्रू। तो इस वजह से उसको कंसीडर नहीं करा। ओह। जबकि उसकी लुक्स तो मुझे भी काफी पसंद आई है, कमाल की दिखती है वो गाड़ी भी। कमाल की दिखती है, बहुत सही चीज है। लेकिन मेरे को जो मतलब मान लिया कि भाई 500 से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये, Right. ठीक है, लेकिन लुक्स इसकी अब जो है ना जाकर के मेरे को थोड़ी सी ज्यादा सुपीरियर दिखती हैं आपकी स्कॉर्पियो की बजाय। खास तौर पर पीछे की जो लुक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, Right. ठीक है। अब मेरे को ये लगता है कि आपको मोनोकोक डिजाइन इसलिए ज्यादा पसंद है गाड़ी का कि आपको ज्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करनी होती। नहीं, सिर्फ ठीक है। सिटी और हाईवे पे चलती है गाड़ी। अब एक काम करते हैं कुणाल भाई, इस गाड़ी को जो, क्योंकि भाई एक सिंगल पेड़ मिला है, ठीक है, हमें इतना मतलब आपको दिख रहा होगा, लेकिन छाया जहाँ पर खड़े हो सकते हैं, हाँ। वही एकमात्र मिला है। बिल्कुल। एक काम करते हैं, चलते हुए ना फिर बात करते हैं, बिल्कुल। उसमें ज्यादा जो है ना अपने फीलिंग्स उभर करके आएंगे। Correct. तो भाई हम बैठ गए अंदर। तो अंदर बैठते ही कुणाल भाई एक चीज मेरे को याद आई कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये बखूबी गाड़ी जो है वो अच्छे से जचती है। तो इस गाड़ी के लिए हम जो है आपके लिए बेस्ट सेलर जो है इन्वॉल्व 1 का ये मस्क परफ्यूम जो है वो गिफ्ट करना चाहते हैं। ये मेरी तरफ से है और इन्वॉल्व की तरफ से है। Thank you, sir. और इसकी इतनी अच्छी महक है ना इस परफ्यूम की कि आपकी जो ड्राइव को ना 4 चांद लग जाते हैं, मतलब कि मूड में आ जाता है बंदा। Right. हम खुद भी प्रेफर करते हैं कि एक अच्छा परफ्यूम होना तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाता है। बहुत सही। और ये क्या है कि ये लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, ये लीक वगैरह नहीं होते हैं, आपको भी पता है। और इसकी फ्रेगनेंस जो है वो कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
और बताऊं कि इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रेगनेंसीज हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, आप वहां पर जाकर के कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आप हमारा कूपन अप्लाई करते हैं मैन एंड मोटर, पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट है, चाहे आप कुछ भी खरीदिए। तो सरकार, ये आपके लिए हमारी तरफ से थैंक यू। एक गिफ्ट, बिल्कुल यूज करेंगे इसको। और यूज भी करोगे और आप आगे ऑर्डर भी करना है, देखिएगा आप। नहीं, मेरे को पसंद डेफिनेटली, हम खुद वही ना, मजा आता है अच्छा फ्रेगनेंस हो कार में तो। बिल्कुल। अभी जो है इसके अंदर जो है वो सीट वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। टॉप वेरिएंट के अंदर डेफिनेटली आते हैं, उसमें 3-3 मेमोरी सीट जो है वो दी गई हैं, ठीक है। और ये ऐसा जो है, हालांकि यहाँ तक ही आता है इसका ना, ये यहाँ तक है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको लगता है कि पूरा का पूरा पैनल ही जो है ना वो डिजिटल दिया गया है। भाई साहब एवरेज निकाल रहे थे कितनी लगभग? सिटी में 11.5 की। हाँ, ये टैंक टू टैंक नोट करिए। और हाईवे पे जैसे कि बताया, देहरादून से दिल्ली आए थे तब भी टैंक टू टैंक नोट करी थी, तो उसने हाईवे पे 15.37 की दी थी। मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 290 किलोमीटर हमने चलाई है जब टैंक फुल कराया था, फिर दिल्ली में आके फुल कराया। और जब अमाउंट आया सामने, एवरेज निकाली 15.37, तो सिर्फ 1680 रुपए का डीजल लगा और हम तो खुश हो गए। मतलब इतनी 2200 सीसी का इंजन है, मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा था एवरेज, बट बहुत बढ़िया एवरेज मिली है इससे। गुड यार। हाँ जी। और मैं आपको बताऊं कि अंदर जो है ना वो कैबिन नॉइस ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी स्मूथ जो है वो इसके जो गियर शिफ्ट वगैरह हैं, आपको टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर मिलता है, डेफिनेटली मज़ेदार। एक चीज़ जो है जिसकी शिकायत मेरे को ज़रूर है कि 18.5 के आसपास पड़ी ना आपको ये ऑन रोड? हाँ, ये पड़ी 23,50,000। हाँ 23, वो एक शोरूम प्राइस। हाँ वो एक शोरूम प्राइस मेरे को ध्यान आ गया 23। तो यार इतने में तो ये वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह। बिल्कुल, इसीलिए मतलब जैसे कि AX7 अगर मैं ले लेता ना, इससे ऊपर वाला मॉडल भी, तो उसमें भी कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से ना मेरे को 2.5 लाख ऊपर स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा था। एक वेंटिलेटेड सीट्स उसमें भी नहीं आती। रिक्वेस्ट सेंसर, ये जो डोर्स में है ना कि आप जी अपने पास जाओ तो चाबी पॉकेट में है तो बस ऐसे ही खोल लो, ओपन हो जाए जी, जो हमारी क्रेटा के टॉप मॉडल में है, वो AX7 में भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें भी नहीं है तो कोई बात नहीं। और एक दो फीचर और थे जो अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहे, जो मेरे को चाहिए थे कि वो होने, जैसे कि ये क्रेटा में ना वो मिल जाते, सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं रियर विंडो पे, वो किसी भी मॉडल में नहीं है इनके। तो कुछ फीचर्स तो AX7 में भी मिसिंग थे। तो कुणाल भाई पहले भी यही बोल रहे थे, तो मैंने कहा क्रेटा वाले और कर ही क्या सकते हैं, फीचर ही बढ़ाएंगे। फीचर बढ़ाते हैं और पैसे भी उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। इतनी महंगी क्रेटा कर रखी है यार उन्होंने, खतरनाक। 21 लाख की पड़ी थी हमें, और साइज के हिसाब से बिल्कुल वर्ड्स फील नहीं होती थी सच में। इसके अंदर आपको एक माचो साइज भी तगड़ा वाला मिलता है, साथ के साथ इंजन की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे थे कि इसके अंदर मतलब कि कैमरा तक भी नहीं आता और वो भी बाहर से इंस्टॉल किया है आपने। काफी डिसअपॉइंटिंग था ये, है ना। वो तो था ही, और जो क्वालिटी मिली, खैर आप तो फोन वगैरह चेक करते रहते हो, ठीक है। आज भी कोई कंपेयर वगैरह कर रहे थे, मैंने इनके हाथ में फोन देखे नए नए, बढ़िया भाई। तो वैसी तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या काम चलाऊ भी मिली या ऐसे ही? नहीं, मतलब काफी डिसअपॉइंटेड हूँ कैमरा क्वालिटी से। महिंद्रा से ही इंस्टॉल करवाया है इसमें। अच्छा। उन्होंने कुछ इंस्टॉलेशन के साथ 3,500 रुपए का कॉस्ट करा वो। मेरे को ये था कि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ले लो, बट कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी ऐसी है जैसे नोकिया के वो फ्लिप वाले फोन नहीं आते थे पुराने जमाने के। VGA कैमरा। VGA कैमरा वाले, वो तो थोड़ी सी वैसी क्वालिटी है इसके। सही। ये आपको लूट लिया उन्होंने। फ्री वाला कैमरा था मेरे ख्याल से यार। मेरे को चेंज ही कराना पड़ेगा ये दिल्ली में ही लगवाया था हमने महिंद्रा के शोरूम से। रोहित भाई, आप व्यूअर्स को ये सजेस्ट करोगे कि अगर कोई AX5 ले रहा है तो महिंद्रा से ये कैमरा ना लगवा के कोई और कंपनी का अगर लगवा ले तो ज्यादा, बेशक थोड़े पैसे बिल्कुल बिल्कुल 100% डेफिनेटली। अब जिस पर्पस के लिए वो है वही चीज ढंग से ना हो रही हो तो क्या फायदा। और जो आपका मेरे ख्याल से जो लगाया है ना, ठीक है, वो भी है तो थर्ड पार्टी। है तो वो थर्ड पार्टी, उन्होंने अपनी एसेसरीज में ला करके रख रखा है बस। करेक्ट, ठीक है। तो वो और उन्होंने उसके ऊपर देखे 3,500 रुपए आपसे लिए, काफी कम अमाउंट में मानता हूँ, उसके ऊपर भी उन्होंने मुनाफा कमाया है। बिल्कुल। तो आप ये लगा लीजिए कि उनके पास कितने का पड़ा होगा वो। बिल्कुल, ये बात भी है। मेरे को खुशी क्यों होती है इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि मैंने बहुत बार जो है इनका जो 500 जो है ना, XUV 500 बहुत बार चलाई, ठीक है।
उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इन्होंने प्रोडक्ट निकाला है। ठीक है, ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन जो है। ठीक है, एक अच्छी जो है ना वो चीज़ें निकालना। इनको अपनी कमियां पता थी कि भाई क्या क्या जो है वो कमी है उस गाड़ी के अंदर। अगर आप वो वाली गाड़ी लेते, मान लीजिए कि आपने शुरू के अंदर अगर वो गाड़ी ली होती ना XUV 500, तो वो बहुत ही खड़खड़ा रही थी गाड़ी, मतलब कि कुछ ही टाइम बाद। लेकिन इस गाड़ी के साथ में ऐसा नहीं है। क्या खींचती है, हाँ। बस इसी के मजे आ रहे हैं इसमें। और आपको स्टेबल फील हो रही होगी हाई स्पीड बिल्कुल यार, 100%। ये सेफेस्ट भी है भाई गाड़ी। ठीक है। इसको मैंने 140 पे भी लेके गया था और ऐसा एक बारी भी फील नहीं हुआ कि कंट्रोल में ना हो। स्टीयरिंग व्हील इसका ऐसा है कि 80 के बाद टाइट हो जाता है काफी। हाँ, हार्ड हो बिल्कुल जाता है। बहुत होता है, अच्छा yes, फीडबैक देता है, yes। तो कॉन्फिडेंस आता है इसमें पूरा, जो क्रेटा में बिल्कुल नहीं आता था। क्रेटा का स्टीयरिंग व्हील इतना लूज फील होता था ना, वो बहुत सॉफ्ट था, तो वो फर्क यहाँ पे बिल्कुल महसूस होता है हाई स्पीड्स पे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप समझ रहे हो रोहित भाई कि उन्होंने इंजन तो दे दिया 1.4 टर्बो, जिसमें 138 bhp भी दे दिया है, 242 Nm टॉर्क भी है, पर 100 के बाद या 90 के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस गाड़ी में जो इसमें आता है। लास्ट रो की कंफर्ट की अगर बात करूँ ना मैं रोहित भाई, तो मैंने आपको जैसे कि बता रहा था वीडियो से पहले कि 1-1.5 घंटा मैं आराम से इसमें बैठ के लास्ट रो में करा मैंने। बट हाँ, जो कमी है वो कमी है कि ये सेकंड रो की सीट अगर स्लाइड हो जाती तो मेरा कंफर्ट और बढ़ जाता। ट्रू। और ये सीट्स जो हैं वो भी फैब्रिक की है अभी इसमें। नहीं मतलब फीचर्स हैं जो थोड़े मिसिंग है। सबसे AX5 में मतलब मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती है कि इसमें ना चाबी ला के गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो वो मुझे लग रहा था कि जो अमाउंट में पे करो वो पुश बटन स्टार्ट होना और चाहिए। साइड मिरर भी हाथ से बंद करने पड़ते हैं। ऑटो फोल्डेबल होते तो वो और अच्छा हो जाता। ये 2 फीचर, बाकी AC का कोई नहीं, चलो मैनुअल है उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। एक दो चीजें हैं ऐसी, बट वही मैंने आपको बताया ना कि मैं अगर AX7 भी लेता ना मैं तब भी, क्योंकि मैं क्रेटा से आ रहा हूँ इस पे, तो क्रेटा के टॉप मॉडल में ऐसे ऐसे फीचर है जो AX7 में भी कुछ फीचर मिसिंग है। उन्होंने बहुत सारे फीचर दिए हैं। जी जी। कई फीचर जैसे क्रेटा में भी नहीं है, उनके मेमोरी सीट वगैरह नहीं है क्रेटा में। इस गाड़ी में आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ना वो दी गई है मेनली। ठीक है, आपका जो पैसा लगा है ना वो आपको परफॉर्मेंस के ऊपर लगा है, सिंपल सी बात ये। बिल्कुल, परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी। हाँ, सफारी की तरफ नहीं गए आप? हमने ना दिखने में तो सुपीरियर है वो। हाँ, लुक्स तो बहुत प्यारी है। इवन ही हैरियर की भी और सफारी हाँ, दोनों हाँ। की लुक्स तो बहुत अच्छी हैं जी। सफारी का मैं आपको बताता हूँ, स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड था। स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड था और पिकअप में भी ना वो फील नहीं आ रही थी, इतना स्मूथ नहीं लग रहा था, वो डिफरेंस जरूर था। बिल्कुल, ये इनके इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है भाई उससे। और मेन एक रीज़न ये भी था टाटा पे ना जाने का कि थोड़ा सा आफ्टर सेल सर्विस से भी एक्सपीरियंस मेरे को था कि ठीक ठाक मिल जाए यार। जो आपकी वीडियोस मैं देखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। ये तो बहुत करके गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कस्टमर किया की है। सुनवाई है। और ये जब से ये वाला प्रोडक्ट जो इसका ओरिजिनल आया था ना 500, तभी से ही उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था। आज के दिन मतलब कि अभी आप हालांकि नई नई गाड़ी लिया, आप आज के दिन भी अगर आपने लेनी होती तो आप स्कॉर्पियो पे जाते या इस पे जाते? सिंपल। नहीं, मैं कोई भी बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी जैसे कि बताया नहीं लेना चाहता। क्या इम्पैक्ट डाला क्वांटो ने? क्वांटो ने उसने इतना ही बताया ना कि उसके बाद से डिसाइड कर लिया था कि नहीं मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ी ही लेनी है। हाँ, बट XUV 700 लेने का कॉन्फिडेंस XUV 300 से आया। हाँ। पहली वाली जो महिंद्रा थी क्वांटो, उसने एक्सपीरियंस खराब करा हमारा, और 300 ने वो कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड कर दिया कि XUV 300 तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स खरीद रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट कि ये गाड़ी जो है आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सेडान गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट मिलता है ना, चलने में भी आपको वैसी ही फील आएगी। लेकिन इसके जो भी करैक्टर जो हैं, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो सारे के सारे SUV वाले हैं। बॉडी रोल कंट्रोल में होता है। यस, बॉडी रोल कंफर्ट भी आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं स्मार्टफोन भी रिव्यू कर रहा हूँ तो उसमें कमियां बताना जरूरी है, उससे कोई ऐसे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। वैसे ही XUV 700 से माना मैंने पैसे दिए हैं, पर इससे वो अटैचमेंट नहीं है मुझे कि कोई अगर भाई मेरी नई गाड़ी है तो मैं तारीफ ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कमियां हैं तो वो कमियां हैं। जैसे इसमें कुछ बेसिक फीचर्स मैंने बताया ना कि होने चाहिए थे जो नहीं है।
बिल्कुल AX5 मॉडल में भी। बिल्कुल ऑनेस्टली आपने बिल्कुल सही हाँ। चीज बोली है। अब क्रेटा भी मैं जैसे बताया 20-21 लाख खर्चे हैं। आपने कितनी अपनी वीडियोस में बताया कि उसको सेंटर कंसोल जो है हाँ वो इतनी आवाज करता है, बहुत इरिटेट करता है। यस हाँ। जिस बंदे ने रोज चलानी है ना हम्म। उसको जब भी वो आवाज करेगा उसको लगेगा यार मैंने इस पे 20 लाख रुपए खर्चे हैं। बे इंतहा पावर दे रखी है इसके अंदर भी गाड़ी में। ये मोस्टली अपन ऐसे ही रोडों के ऊपर चल रहे हैं तो सिटी ड्राइव के अंदर तो बहुत ही बढ़िया चल रही है, मेरे को कोई लग नहीं रहा कि भाई इसका। और ये एक ऐसी है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह तो है ही अच्छी, वैसे भी काफी स्टेबल। इसको पहाड़ पहाड़ों में भी आप आराम से लेकर के जाओ, हाँ जी। ठीक है, आराम तक आपकी लेह लद्दाख इजिली चुटकियों में करके आएगी। तो और इसके अलावा कहाँ चलाना चाहते हो आप, एक बात बताओ। बाकी आपको कैसी लगी मतलब ड्राइव करके? अरे मतलब काफी फैंटास्टिक फैंटास्टिक गाड़ी है, ठीक है। महंगी ज्यादा होती जा रही है भाई गाड़ी। बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। महंगी भी होती जा रही है और ये जो 1.5-2 साल की वेटिंग है ना, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यार 1.5-2 साल बाद तो गाड़ी का 2-3 लाख रुपए प्राइस ही बढ़ चुका होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैं भी वही कह रहा था कि फेस लिफ्ट भी आ जाता है इतने दिनों के अंदर। करेक्ट, फेसलिफ्ट कुछ भी आ ना जाता कुछ है। आ ही जाता है। मैंने पहले क्रेटा ली, नेचुरली एस्पिरेटेड वाली, वो सेल करके टर्बो वाली ली। अब टर्बो वाली को 1.5 साल हुआ था, वो सेल कर रहे हैं और ये लिया। आए हाय भाई शौक है ना साहब। वो, जैसे फोन्स का, टेक्नोलॉजी का, वैसी गाड़ियों का। मोटे वैसे छाप रहे हैं मतलब कहने का। कहने का मतलब ये, अरे कुछ नहीं रखा ऑटोमोबाइल में, टेक यूट्यूबर बनो, ठीक है। यार आइडिया दो यार कुछ। अच्छा देखो हम लोगों को धूप में निकलना पड़ता है, बार बार ऐसे भटकते रहना पड़ता है, ये क्या करते हैं रूम में बैठे पूरा प्रॉपर स्टूडियो के अंदर पैक होके बढ़िया है। नहीं, वहाँ- कई वीडियोस तो ऐसे हो जाती है बिल्कुल। बट रोहित भाई आप जो कंटेंट बना रहे हो ना, हाँ। अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में आती है। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओनरशिप रिव्यूज आप और इतना अनबायस्ड होके कंटेंट शेयर करते हो ना, जी, कि मैं भी सेम फील्ड में हूँ, स्मार्टफोन्स में हूँ, हाँ। तो मुझे पता है कि ब्रांड्स के कॉल तक आते हैं। हाँ आपने वीडियो में ये बोल दिया, वो बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल इवन बिल्कुल वीडियो 100% डाउन कराने के लिए भी कॉल आ जाती है, पर हम करते नहीं है। बिल्कुल 100% यही चीज होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कई लोग कब आपके साथ खेल गए हैं, ठीक है, ये Right. चीजें आपको पता भी नहीं चलेगी। अगर कोई क्रिएटर इतना, जैसे कि रोहित भाई की अगर आप वीडियोस देखते हो इतना अनबायस है, तो मतलब मैं तो दिल से कहूंगा कि यार अगर आप सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, अरे वाह, और कुछ thank you। करो ना करो। अब आप चला रहे हो इस गाड़ी को, आपको नहीं पसंद आएगी तो आप साफ बोलोगे कि मैं नहीं यार, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पसंद हाँ आई। हाँ। बिल्कुल बोलूंगा मैं तो। अगर वो वाली बात होती है, तो बड़ा ही ना आपका कंटेंट बहुत हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग बहुत इजी कर देता है। जी, और यही चीज मैं भाई कुणाल भाई एक बात बताऊं आपको, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही प्रीमियम सर्विसेज की जो है ना वो वो कर रखा है। कोई भी अगर किसी को लेना है ना तो वहां पर जाकर के पूछ सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो डायरेक्ट कॉल करके या मैसेजेस के थ्रू उनको हेल्प करी है कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी ले लो, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी ले लो, ठीक है। कोई मान लो 20-25 लाख रुपए खर्च कर रहा है एक जगह के ऊपर जाकर के, तो उसको पता तो चले कि यार कोई गलती तो नहीं करने जा रहा हूँ मैं। करेक्ट। Q&A सेशन भी आपके हाँ काफी Q&A अच्छे सेशन होते भी हैं। जी। ओके तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। और एक बात कह करके मैं आपको खत्म करना चाहूंगा कि भाई अगर आप इनोवा की तरफ भी बढ़ रहे हो ना, तो इनोवा नो डाउट रिलायबिलिटी की वजह से बहुत फेमस है गाड़ी, ठीक है। लेकिन उसके बाद का अगर कोई चीज़ है तो इस गाड़ी के ऊपर आप जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। मैं स्कॉर्पियो की भी बात इसलिए कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो से एक सुपीरियर प्रोडक्ट है ये, नहीं तो मैं स्कॉर्पियो का भी आपको बोलता है कि स्कॉर्पियो के ऊपर भी जा सकते हो, डेफिनेटली वो एक अलग पर्पज के हिसाब से है। लेकिन ये गाड़ी के ऊपर आप आंख बंद करके जा सकते हो, फिलहाल इस टाइप की ये गाड़ी है, ठीक है। वेल थैंक यू सो मच कुणाल भाई, आप आए अपनी गाड़ी को लेकर के। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि चाहे गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।